हम रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में खड़े हैं और बारिश लगातार सुबह 7 बजे से यहाँ पर हो रही है। किसानों की ओर से जो बाजरे की उपज है उसकी खरीद भी लगातार चल रही है। पिछले कुछ दिनों से बंद थी ताकि जो उठान है उसको बढ़ाया जा सके, लेकिन जिस तरह से रेवाड़ी में बारिश अचानक शुरू हुई है, कहीं ना कहीं किसानों की एक बार फिर से परेशानियां बढ़ गई हैं। पहले जहाँ लगातार 4 दिन बारिश के बाद किसानों की जो उपज थी, जो खेत में खड़ी उपज थी, जो पक्कर तैयार थी, वहाँ पर परेशानियों को झेलना पड़ा और कहीं ना कहीं से पूरी तरह से बाजरे की फसल कहीं ना कहीं खराब हुई और किसानों की जो चिंता थी वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो बचा हुआ बाजरा की जो उपज थी, अब वो जिस तरह से नई अनाज मंडी में लेकर पहुंचे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बारिश हुई, अब खुले में उपज जो है वो पड़े होने के चलते एक बार फिर से नमी बताकर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि रेवाड़ी नई अनाज मंडी की बात करें, करीब 80% जो किसानों की बाजरे की उपज थी उसको नमी या फिर गुणवत्ता खराब बताकर रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे में एक बार फिर से जब किसानों की उपज यहाँ पर रेवाड़ी नई अनाज मंडी पहुंची है, उसको नमी बताकर रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, इसलिए किसानों की चिंता भी बढ़ना वाजिब है। हम आपको दिखाएंगे, एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर जो खुले में ये जो बाजरे की उपज है जो कि सरकारी खरीद की गई थी, किस तरह से पानी में पड़ी हुई आप देखी जा सकती है। क्योंकि अब सरकार कहीं ना कहीं इसको खरीद चुकी है। ऐसे में जो नुकसान है कहीं ना कहीं आम लोगों का ही है, क्योंकि जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उससे ये उपज खरीदी जाती है। लेकिन जिस तरह से पानी में जिस तरह से उपज पड़ी हुई है, आप समझ सकते हैं किस तरह से जब ये पीडीएस के तहत जब ये बिक्री के लिए पहुंचेगी तो इसके हालात क्या होंगे, आखिर किस तरह से ये खराब हो चुकी होगी और जो जनता की जो गाड़ी कमाई है, किस तरह से जो अधिकारी होते हैं, जो सरकारी जो जिनकी जिम्मेदारी है तो खरीद एजेंसियों की या फिर मंडी प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं करने की, लेकिन वो इन व्यवस्थाओं को करने में पूरी तरह से फेल रहती है। इसका बड़ा कारण होता है कि जो रेवाड़ी में जो अनाज मंडियां में फंड है, ये पूरी तरह से जो किसानों की उपज होती है उसकी बिक्री क्रय विक्रय के लिए बनाई गई है। लेकिन आप देख सकते हैं, मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए किस तरह से जो ये उपज है प्राइवेट जो आढ़ती थे उन्होंने खरीदी थी और कहीं ना कहीं इस तरह से एक तरह से कहें तो आढ़तियों ने जो फंड है उस पर कब्जा किया और उनकी जो उपज है वो रखी गई है। इसके चलते कहीं ना कहीं जो किसान है उनको अपनी उपज को खुले में डालना पड़ता है और उसके चलते उनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तमाम मंडी प्रशासन की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन व्यवस्थाएं जो किसान जो कि आमतौर पर जब वोट देने की बात आती है उनको अन्नदाता बताया जाता है, लेकिन जब उनको उपज बिक्री की बारी आती है उनको तमाम परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। एक बार मैं फिर से कहूँगा कि जो एक साइड जो अभी आप कैमरे में देख रहे हैं, जो ये वो उपज है जो कि हैफेड की ओर से रेवाड़ी में बाजरे की खरीद की गई है। वहीं दूसरी ओर ये उपज दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं प्राइवेट जो आढ़ती होते हैं उनकी ओर से खरीद की गई है और कहीं ना कहीं जो ये उपज होती है आढ़तियों को अपनी फंड पर रखना होता है, लेकिन जो किसानों के लिए फंड बनाई जाती है उस पर कब्जा कर लिया जाता है। इसके चलते किसानों को जो अपनी उपज है बाहर डालनी पड़ती है। आप देख सकते हैं किस तरह जो खरीद की गई उपज है वो भी कहीं ना कहीं जो बारिश पे में रखी हुई है, जिसके चलते उपज कहीं ना कहीं खराब होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो मंडी प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दावे किए जाते हैं उनमें कितना दम है। ऐसे में समझना होगा कि अन्नदाता कहने की बजाय अन्नदाताओं की भावना और उनकी जो उपज है उसकी खरीद का बंदोबस्त बेहतर किया जाए, तभी उनको अन्नदाता कहना जरूरी है। क्योंकि वो अन्नदाता धूप हो या फिर ठंड हो, तमाम परेशानियों को झेलने के बाद लोगों के लिए अन्न पैदा करते हैं, लेकिन जब उनके 2 पैसे के मिलने की बारी आती है उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में देखना होगा कि मंडी प्रशासन जो लगातार तमाम दावे करता है, किसानों की कोई सुध लेता है या नहीं। ऐसा है जी, मार्केट कमेटी का सर्कुलर है, उन्होंने कैरेट देनी चाहिए और तिरपाल रखना चाहिए, उनके नियम में आते हैं। हमारे पास अगर गोदाम में ऐसे क्यों नहीं जाएगा तो हम उनकी लिफ्ट करवाएंगे। अगर बारिश से ये भीगेंगे तो ये आढ़ती की और मार्केट कमेटी की वो लाइबिलिटी हो जाती है। जी जी जी, मतलब आपकी नहीं, हमारे तो गोदाम में हम तो ऐसे क्यों लेंगे, जब उठाएंगे तो हमने सर्कुलर उनको लेटर दे रखा है, सर्कुलर दे रखा है बिल्कुल तिरपाल और ये इनको ढक के रखो। ये मार्केट कमेटी को, मंडी प्रधान को भी मैंने लिख के दे दिया था और मार्केट कमेटी को भी दे दिया था। अगर बारिश में अगर गेहूं भीगा तो हम नहीं उठान करेंगे। बकायदा हम बार बार राउंड मारते हैं, विजिट करते हैं, बकायदा आढ़तियों को बताते हैं आप इसको ढक लो, आप इसको ढक लो, आप ऐसा ना करो। तो सर ये लापरवाही सामने, जैसे ठीक है आपकी बात जायज हो सकती है, लेकिन लापरवाही आती क्यों है? क्योंकि बर्बादी तो सर होती है ना। उनको लेटर हमने लिख रखा है, हम उठान जब करेंगे बिल्कुल सूखा हो जाएगा। बिल्कुल अगर ये चीजें गलत माल किया तो हम नया माल मिलेंगे उनसे, दूसरा भर के जो अगर खराब कर दिया तो माल इन्होंने। तो जैसे सर एक बात और समझाओ, किसान अपनी बेचकर चला गया, अब आढ़ती के माध्यम से आप, तो ये नुकसान किसका होगा अल्टीमेटली? इसका किसान को पेमेंट मिलेगी, पूरी मिलेगी। आढ़ती अपने, अगर आढ़ती ने खराब किया तो आढ़ती उसको दूसरा बैग में, अगर उसमें 5 किलो भी खराब हुआ आढ़ती उसको दूसरे बैग में फिलअप करके देगा 5 किलो। जी 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 जी। हाँ, आढ़ती दूसरे बैग में, किसान को तो पेमेंट मिले, किसान का कोई उसमें वो नहीं।
ठीक है सर, ठीक ठीक। हाँ, इनका क्या है, वो भी कह रहे तो तिरपाल के लिए मैंने लेटर भी लिख दिया मार्केट कमेटी के, इनके नियम अनुसार इनके पास होने चाहिए जमीन को लाइसेंस मिलता है।